सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल स्पिरिचुअल फॉर ज्ञान को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अभिमान उसे आता है जो अपने आप को कर्ता मानता है, जो अपने आप को कर्ता समझता है। मैं कर रहा हूं, जो ये सोचेगा कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया। यदि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तब वहां पर अभिमान आएगा। और सदा आप ये सोचकर चलें कि मैं नहीं, मेरे भगवान सब कर रहे हैं। कर्ता भगवान है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो कर्ता भगवान को मानेगा उसे कभी अभिमान नहीं आएगा, और जो कर्ता अपने आप को मानेगा तो उसे अभिमान हो जाएगा। इसलिए आज से आप लोग अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे। कर्ता किसे मानेंगे सदा? सब कुछ कौन कर रहा है? गहराई से सोच के बताइए। आप कुछ कर रहे हैं? आप ही बताइए, आप कितने लोगों का पेट भर रहे हैं? अपने परिवार का 4, 5, 6 लोग का अभी तक आप उनका पेट भर रहे हैं? तो अगर आप चले जाइएगा तो वो तो भूखे मर जाएंगे। कोई किसी का पेट नहीं भर रहा है, कोई किसी का पालनहार नहीं है। सबके पालनहार भगवान हैं। मानिए या ना मानिए, सच बताइएगा। आप कहते हैं मैं परिवार का पेट भरता हूं। अगर आप नहीं होंगे तो क्या आपका परिवार भूखा मरेगा? ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूं, ये सोचिए कि भगवान आपसे करा रहे हैं। ये सोचिए कि भगवान आपको निमित्त बना करके आपसे कुछ पुण्य का काम करवा रहे हैं। करने कराने वाले वही हैं, आप और हम निमित्त हैं। हम ना होंगे, आप ना होंगे तो भी हमारा और आपका परिवार भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि सबके पालनहार ऊपर वाला है। यदि मां अपने बच्चे को दूध ना पिलाए तो क्या बच्चा मर जाएगा? क्या मां के पेट में जब बच्चा 9 महीने था तो मां उसे दूध पिला रही थी? जिस परमात्मा ने उस बच्चे को पेट में 9 महीने नहीं मरने दिया, जिस परमात्मा ने पेट में तुम्हें 9 महीने खिलाया है, वही परमात्मा हम सबों का पालनहार है। 9 महीने तक उसने मां के कोख में आपको खिलाया, और उसके बाद भी अभी तक वही आपको खिला रहा है। आपके परिवार को खिला रहा है, हमें खिला रहा है, हमारे परिवार को खिला रहा है, पूरे जमाने को खिला रहा है। हम और आप तो केवल अभिमान कर रहे हैं कि मैंने खिलाया, हम पाल पोस रहे हैं। मैंने दिया, मेरा है, मैं ना होता तो ये हो जाता। एक बाप बोला मैंने बेटियों का विवाह किया, तो तुम ना करते तो क्या तुम्हारी बेटी कुमारी रहती? तुम ना पिलाती अपने बच्चे को दूध तो तुम्हारा बेटा क्या भूखे मर जाता? कितने बच्चों की मम्मियां पैदा होते ही मर जाती हैं, तो क्या उनके बच्चे भी मर जाते हैं? तो सबका पालनहार ऊपर वाला है। इसलिए कभी अपने आप को कर्ता ना समझिए। कर्ता कौन है? कर्ता हमारे श्रीमन भगवान नारायण है। सब कुछ मेरे कन्हैया कर रहे हैं। हम कुछ कर रहे हैं तो हम नहीं, अरे हमसे तो हमारा कन्हैया करवा रहा है। बस भगवान हम सबों को निमित्त बना के रखा है।
करते तो वही हैं। हम में क्या ताकत, हमारी क्या औकात कि हम कुछ कर सकें। आज हम बोल रहे हैं तो क्या ये हमारी वाणी है? भगवान ना दे बोलने की वाणी तो क्या बोलूं मैं। गूंगा बना देते तो हम क्या बोल सकते थे। तो वाणी भगवान ने दी तभी तो मैं बोल रहा हूं। आंखें उन्होंने दी तभी तो मैं देख रहा हूं। हम लोगों के बस में होता तो कोई अंधा ही क्यों होता। अगर आपके बस में है तो आप अंधे क्यों हो रहे हैं। मतलब भगवान के पास सबकी चाबियां हैं। आंखों की, जिह्वा की, कानों की, हाथ पांव की। जब तक आप वो बाजार से गुड्डा लाते हैं ना 20 रुपये 25 रुपये का चाबी वाला गुड्डा, चाबी भर के छोड़े तो खुट 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 चलता है। उतनी ही देर चलता है जितनी कि आपने उसमें चाबी भरी है। आप लोग भी उतना ही चलेंगे जितना कि हम लोगों में ऊपर वाला चाबी भर के भेजा है। चाबी खत्म, हम खड़े खड़े गिर जाएंगे। 1 मिनट का भी समय मिल जाए एक्स्ट्रा तो मुझे बताना। आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता है कि नहीं, बैठा बैठा लुढ़क जाता है कि नहीं। प्राण जाने में देर लगती है क्या। तो कौन चला रहा है हम सबों को। हमारे परिवार को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को कौन खिला रहा है। हमारे बच्चों को कौन खिला रहा है। कभी मत कहिएगा कि मैं खिला रहा हूं। कभी ना कहना कि मैं पालनहार हूं। सदा यही मानना कि हमारे पालनहार तो हमारे भगवान हैं। तो हम लोग कौन हैं। हम लोग निमित्त हैं। तो आज से भैया आप लोग अभिमान छोड़ दीजिए कि मैं हूं, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे अभिमान किस बात का। कई लोग तो छाती फुला करके चलते हैं ऐसे एकदम, साला मैं तो साहब बन गया। ऐसे छाती फुला के चलते हैं। जरा गाड़ी क्या आ गई, जरा बंगला क्या आ गया, जरा कुछ पैसे क्या आ गए, आदमी उड़ने लग जाता है। अपनी औकात ना बहुत जल्दी भूल जाता है ये आदमी। आज का आदमी अपनी औकात बहुत जल्दी भूल जाता है। वो भूल जाता है कि हमारी असली औकात क्या है। इसलिए भैया आप अपनी औकात में रहिए, अपनी औकात को जानिए, बुरा ना मानिएगा। आप लोग अपनी औकात को समझिए। क्या औकात है आपकी, क्या औकात है मेरी, क्या औकात है हम सबों की। सुनिए मैं बताता हूं। जब तक आपके पास सब है ना, गाड़ी है, बंगला है, बड़े बड़े गाड़ियों में आप चलते हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं आपके पास, करोड़ों का बंगला है, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब मरिएगा ना तो ना गाड़ी पर जाइएगा, ना महंगे कपड़े पहन कर जाइएगा, ना ही अपने साथ घर ले जाइएगा। वो लकड़ी की अर्थी आएगी और उस पे लिटा दिया जाएगा और उसी लकड़ी की चिता पर जलिएगा। आपका आखिरी बिस्तर चिता। हम सबों का आखिरी बिस्तर क्या है। अरे भाई आप अभी अपने महंगे महंगे गद्दे पर सो जाइए, जितना भी आनंद लेना है ले लीजिए, लेकिन अंतिम यात्रा में अंतिम सैया है चिता। और जब चिता में आग लगेगी तब हम आप जलकर क्या बन जाएंगे, राख, मुट्ठी भर राख। जब हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे। उसी राख को हम लोग 25-50 रुपए के घड़े में रख देते हैं, भर देते हैं, और लोग कहते हैं अस्थियां जा रही है। कल तक तो बड़ी गाड़ी में चल रहा था, आज 25 रुपये 20 रुपये के घड़े में जा रहा है। यही औकात है आपकी और
हमारी। यही असलियत है। आज कितनी भी बड़ी गाड़ियों में घूम लें, लेकिन एक दिन वो आएगा, एक समय ऐसा दिन लाएगा कि आप 25 रुपए के घड़े में समा जाएंगे। पूरी अस्थियां आ जाएगी और चुटकी भर, मुट्ठी भर राख कोई हाथ में लेकर के फूंक मारेगा तो उड़ जाएगी आपकी राख। तो आप क्या हैं, हम क्या हैं? मुट्ठी भर राख हैं। मुट्ठी भर राख हो और बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। यही तो अभिमान है। तो भैया हम सबको एक न एक दिन मुट्ठी भर राख बनना है। तो भैया अभिमान मत कीजिएगा। और जब भी अभिमान आए तो अपने घर में आप 25 रुपए का घड़ा टांग लीजिएगा। और जब भी आपको अभिमान आए तो घड़े पर नजर रखिएगा, सोचिएगा कि एक दिन इसके अंदर आना है। तो अभिमान किस बात का? जीवन सादगी से जिए। सादा जीवन, उच्च विचार। अभिमान भरा जीवन नहीं। रावण अभिमानी था, सर्वनाश हो गया कि नहीं? रावण जैसों का अभिमान नहीं टिका तो हमारा और आपका कितने दिन टिकेगा? बोलिए भैया। इसलिए न आप कुछ करते हैं न हम कुछ करते हैं। मेरे और आपके द्वारा सब हमारे कन्हैया ही करते हैं। यही सत्य है इस धरती का। कोई माने या ना माने, पर करने कराने वाला कौन? ऊपर वाला। यदि आप सब कर रहे होते तो आपके अपने आप को छोड़कर चले गए, रोका क्यों नहीं? अरे आपके और हमारे हाथ में क्या है? क्या है हमारे और आपके हाथ में? है कुछ? यदि हमारे और आपके हाथ में कुछ होता तो हम लोग कुछ कर लेते। आप अपनी आंखों को रोक ना पाए, कम दिखने लगा। बालों को रोक ना पाए, सफेद हो गए। काले थे, सफेद हो गए। आप अपनी कमर को ना रोक पाए, दर्द करने लगी। घुटनों को ना रोक पाए, दर्द करने लगी। ये शरीर को आप ना रोक पाए क्योंकि ये शरीर आपका है ही नहीं, काल के गाल में जा रहा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, हमारी बेटी का विवाह कब होगा? आपकी बेटी और बेटे का विवाह कब होगा? आप चाहेंगे, हम चाहेंगे तब, कि जब भगवान चाहेंगे तब। यदि हमारे और आपके चाहने से हो जाता तो हम आप तो चाहते हैं कि हो जाए, पर फिर क्यों नहीं हो रहा है? आपके और हमारे चाहने पर भी नहीं होगा तब तक जब तक भगवान नहीं चाहेगा। अगर वो चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा। बताइए, धन आपके चाहने से आएगा या भगवान के चाहने से? अरे हम आप तो चाहते हैं कि धनवान हो जाएं, पर धन तब मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी। चाहते तो सब हैं। आप कहते हैं हम सोचते हैं, होते ही कुछ नहीं है। अरे भाई, आज तक किसी का सोचा हुआ पूरा हुआ है कभी? जो तुम्हारा होगा, कितनी भी सोच लीजिए, आपका सोचा हुआ कभी होगा ही नहीं। होगा वही जो ऊपर वाला सोचते हैं। इसलिए आप अपनी सोच डिलीट कर दीजिए। जो ऊपर वाला कर रहे हैं उनको करने दीजिए, भगवान पर सब छोड़ दीजिए। भगवान के पीछे पीछे आप अपने आप को जोड़ दीजिए। आप अपना कर्म करते रहिए। हम ये नहीं कहते कर्म आप कीजिए, पर कर्म करने के बाद होगा वही जो ऊपर वाला चाहता है। किसान खेत में बीज बो सकता है, पानी डाल सकता है, खाद डाल सकता है, फसल कितनी आएगी ये कौन तय करेगा? अरे हम बो ही तो सकते हैं, पानी ही तो दे सकते हैं, खाद ही तो दे सकते हैं,
फसल कितनी होगी, 1 कुंटल होगा कि 10 क्विंटल होगा कि 50 होगा कि 100 होगा, ये हमें पता नहीं। कई किसानों का अगल बगल खेत है, सभी ने पानी डाली, सभी ने बीज बोए, सभी ने खाद डाली, पर किसी की फसल ज्यादा होती है तो किसी की कम। उसको उतना ही मिलता है जिसको परमात्मा देना चाहते हैं। इसलिए ऊपर वाले के चाहने से सब कुछ होगा, हम लोग के चाहने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप सोचिए मत, ज्यादा डिप्रेशन में मत रहिए। आप लोग सोच सोच करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम लोग का सोचा हुआ कुछ हुआ है क्या आगे होगा? हमारे बाप दादे सब सोच सोच करके मर गए, न उनका सोचा पूरा हुआ न हमारा सोचा पूरा होगा। आपका घर कब बनेगा? जब आप चाहोगे तब कि भगवान चाहेंगे तब? आप तो चाहते हैं कि हमारा भी जल्दी से बंगला हो जाए, घर हो जाए। आप सोचते सब हैं, चाहते सब हैं, पर पूरा तभी होता है जब भगवान की मर्जी होती है। तो ये जीवन आप चला रहे हैं कि भगवान? तो आज से ही हम लोग अपने हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से चलेंगे। जो हो रहा है, दादाजी चले गए ऊपर, किसकी मर्जी से गए? दादी चली गई ऊपर, किसकी मर्जी से गए? बाप चले गए ऊपर, किसकी मर्जी से? और आए किसके मर्जी से थे? जिसकी मर्जी से आए थे उसी की मर्जी से चले गए। तो आप रोते क्यों हैं? इस धरती पर हमारा चाहा, आपका चाहा कभी नहीं हुआ। होई है सोही जो राम रची राखा, वो करी तर्क बढ़ा वहीं। कर्म आप कीजिए, कर्मों का फल कितना मिलेगा इसकी चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। खुश रहा कीजिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जो होने का होगा वही होकर रहेगा। इसलिए हमेशा पुण्य किया कीजिए। जो आप पुण्य कीजिएगा वही आप लेकर जाइएगा। रुपया, पैसा, मकान, कपड़ा, गाड़ी सब यही रह जाएगा। इसलिए आप अपने धन को पुण्य में लगा करके, पुण्य कमा करके ऊपर जाइए। क्योंकि ऊपर में रुपया पैसा नहीं चलता, ऊपर में पुण्य और पाप चलता है। धन आए तो धर्म से जोड़ दो, धर्म करने से पुण्य मिलेगा। वही पुण्य का पैसा भगवान के यहां चलता है, और कोई रुपया नहीं चलता, पुण्य का रुपया चलता है। इसलिए आप जितना पुण्य कमा सके कमा लीजिए। तो भैया जाते जाते सबको जय श्री कृष्णा।